मुनि सोची समझी लगन रे के नाम धरी दिया। नारद ने हाथ में पत्रिका ली और कहने लगे हिमाचल सोची समझी लगन रे के नाम धरी दिया। बड़ा सुंदर नाम रखा है नारद ने। हिमाचल तुम्हारी बेटी का नाम सुनिए। हे गिरजा जाको नाम सिद्ध सब काम देव ने किया। शिव शंकर संग बिहा बचन दे दियो। शिव शंकर संग बिहा बचन दे दियो। जवाब दिया नारद ने, चिंता न करो, तुम्हारी बेटी की किस्मत ये कह रही है, हस्तरेखा ये कह रही है कि जब तुम्हारी बेटी बड़ी हो जाएगी, ये बेटी क्या लक्ष्मी है, तभी वन में भजन करने के लिए जाएगी। लेकिन राजा और जो गई, लेकिन हिमाचल कहने लगे बाबा जी ये बताओ लेकिन का मतलब क्या हुआ। और परिचय जी पूरी बात हो जाए उसके बाद में लेकिन किंतु अगर मगर लग गई तो सारी बात रद्द। लेकिन का मतलब बताओ। लेकिन का मतलब ये है, नारद ने कहा तुम्हारी बेटी की शादी ऐसे इंसान के साथ में होगी न जिसके पास में परिचय जी खाने के लिए भोजन होगा, न रहने के लिए मकान होगा, न पहनने के लिए वस्त्र होंगे, ऐसे इंसान के साथ में शादी होगी। हिमाचल कहने लगा बाबा जी हर पिता की इच्छा होती है हमारी बेटी बड़े घर में जाए, ये तुम क्या कह रहे हो। नाम कहने लगे जो हस्तरेखा में लिखा था वो मैंने आपको बता दिया, आगे तुम जानो। नाम तो चले आए वहां से। अब धीरे धीरे परिछद जी गिरजा बड़ी होने लगी, और जब बड़ी हुई है गिरजा तो एक दिन अपनी मैया मैना से बोली। हिमाचल की पत्नी का नाम है मैना। मैना से बोली मैया अब इस घर में अच्छा नहीं लगता है मुझे, हम वन में जाना चाहते हैं भजन करने के लिए। मैना कहती नहीं बेटी अभी तुम्हारी कोई उम्र है भजन करने की, जब बड़ी हो जाओ तब भजन करने के लिए जाना। गिरजा कहती नहीं मैया। मैना समझा रही बिटिया कि लली तेरी अब उमरी बारी और बन को मत जा राजत। बिल्कुल नहीं मानूंगी, जाऊंगी मैं। हाँ मैंने कहती सुन बिटिया लली तेरी अबे उमरी बारी बन को जा राज दुलारी। उन भोला की रटनी लटूंगी, उन भोला
बताया गिरजा को, लेकिन गिरजा एक बात भी नहीं मार रही है। मैना ने कहा बेटी अपने पिता से पूछ लो, उसके बाद में चली जाना, हमारे घर में तो कोई दूसरी औलाद भी नहीं है, ऐसा न करो। लेकिन गिरजा कहती नहीं मैया मैं तो जाऊंगी। हिमाचल से कहा तो हिमाचल ने कहा देखो मैना, नारद पहले ही कह गए थे, इसलिए तुम रोको न, जाने दो गिरजा। आज परीक्षित जी गिरजा वन में चली जाती है भजन करने के लिए, घोर तपस्या में बैठ जाती है वन में। गिरजा किसकी तपस्या की? गिरजा भोले बाबा के नाम का तप किया। 1 साल 2 साल तप नहीं किया गिरजा ने, प्रमाण ये मिला है परीक्षित जी 84,000 वर्ष बीत गए गिरजा को तप करते करते, तब भोले बाबा प्राप्त हुए थे गिरजा को। हाँ, लेकिन आज के जमाने में देखा जाए पति को पाने के लिए कोई तप करेगा? तप की तो छोड़ो, क्योंकि बदल गया सब कुछ। पहले कुछ और था, अब कुछ और है। हमारे समझ में तो ये आया कि राम जमाना कितना बदला, कितना बदल गया जमाना। राम जमाना कितना बदला, अपने पति को बुला दिया, राम जमाना कितना बदला। परीक्षित जी पहले की रानी लक्ष्मी बाई अंग्रेजों से जन करी लड़ाई, लेकिन आज की भी लक्ष्मी बाई अब हाथ मोबाइल दबा हुआ, राम जमाना कितना बदला। दूध दही की पहले कमी नहीं थी, द्वापर में भगवान कन्हैया के राज्य में दूध दही की कमी नहीं थी, दूध दही की पहले कमी नहीं थी, घर घर भैंसें बंधी भई थी। लेकिन आज 2-4 जन घर में है तो भैंसिया की कहना दूधिया की कहना। अरे दूध दही की पहले कमी नहीं थी, घर घर भैंसे बंधी भई थी। लेकिन अब द्वारे पे पिल्ला पिल्ला हुआ, राम जमाना कितना बदला, अपने मन को बुला दिया, राम जमाना कितना बदला। बदल गया सब कुछ। श्री सुखदेव जी समझाते ही राजन परीक्षित, आज जब गिरजा ने घोर तपस्या की है भोले बाबा के नाम की, तो इधर सप्तऋषि भागे गिरजा के पास में